हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टम क्लासेस। तो हमने आपको एक वीडियो बनाया था रॉलेट एक्ट पे। हमने बताया था कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुछ लोगों को गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया। हमने आपको इतना तक बता दिया था। आज इसका हम पार्ट 2 लेकर आए। आज के बताने वाले हैं हम कि जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ था। देखिए, उस दिन देखिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, पंजाब में सबसे प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है एक बैसाखी। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किशोर के पंजाब के थे। पंजाब का सबसे प्रमुख त्यौहार था उस दिन बैसाखी का त्यौहार। तो लोग जलियांवाले नाम के एक बाग में इकट्ठा हुए कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किशोर को क्यों गिरफ्तार किया गया और इतना खराब जो कानून लाया गया रॉलेट एक्ट, इनके विरुद्ध में लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जलियांवाले बाग में। देखिए, जलियांवाला नाम का एक बाग था जिसमें निकलने के लिए सिर्फ एक ही गेट था। अब उस समय देखिए लोग यहाँ पर बैठ कर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जो पूरे भारत का वायसराय था, जिसे जैसे एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी समझिए, इस समय जो जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि जो भारत का वायसराय जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था, वो था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा था। देखिए, इस समय नरेंद्र मोदी हैं, वो पूरे भारत को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री जो है, अब किस राज्य में कौन सी दुर्घटना हो रही है वहां पर खुद तो जाएगा नहीं, इसलिए हर राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस तरह से पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था आपका ओ डायर। जैसे हर राज्य, देखिए अब किसी भी राज्य में कोई भी दुर्घटना होती है तो वहाँ का सबसे बड़ा जिम्मेदार आपका मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि किसी भी राज्य में कोई भी बड़ा डिसीजन बिना मुख्यमंत्री के आदेश का हम नहीं ले सकते। बिना मुख्यमंत्री को बताए हम कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने आदेश दिया अमृतसर का सेनापति आर डायर को, यानी कि जो ओ डायर ने किसको आदेश दिया, आर डायर को, कि तुम जलियांवाले बाग में जो जो इकट्ठा हुए उन पर गोली चलाने के लिए। देखिए, अब जो मुख्यमंत्री है वो किस राज्य में है और किस शहर में कौन सी घटना घट रही है, अब वहां पर तो खुद जाएगा नहीं। अब वहां के एज ए डीएम समझिए, एज ए एसपी समझिए, जो डिस्ट्रिक्ट का होगा उसे आदेश देगा। तो उस समय जो अमृतसर का जो सेनापति था वो आर डायर था। तो ओ डायर ने आर डायर को क्या दिया, आदेश दिया कि जलियांवाले बाग में गोली चलाने के लिए लोगों पर। देखिए, अमृतसर का सेनापति वो सेना की गोरखा रेजिमेंट को ले जाकर जलियांवाले बाग के सामने खड़ा हो गया और उसने 3 मिनट का टाइम दिया कि आप लोग यहाँ से भाग जाइए। और 3 मिनट के बाद उसने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए जलियांवाले बाग नरसंहार में। देखिए, जलियांवाले बाग नरसंहार में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। उस समय भारत का सबसे बड़ा गद्दार था, उसे भारतीय गद्दार था जो एक हंसराज। देखिए, कहा भी जाता है कि दिल को हमेशा अपने तकलीफ पहुंचाते हैं, वरना गैरों को कहाँ पता है दिल दुखता किससे है। उस समय भारतीय गद्दार था आपका हंसराज। उसी ने क्या कर दिया, उसी ने बता दिया कि लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या पता, यानी ओ डायर को क्या पता, आर डायर को क्या पता, गोरखा रेजिमेंट को क्या पता कि जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए हैं। इसी ने भारतीय गद्दार जो हंसराज था, इस हंसराज ने बता दिया कि लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए हैं, कि जाकर तुम गोली चला दो। अब बाद में ये जाकर सरकारी गवाह बन के, इसे भारत का सबसे बड़ा गद्दार कहिए। ठीक, अब देखिए, अब ये जलियांवाले बाग नरसंहार के बाद बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र देना शुरू कर दिया। जलियांवाले बाग शांतिपूर्ण जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वो भी बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र देना शुरू कर दिया। अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग पत्र दिया, महात्मा गांधी भी त्याग पत्र दिए। अब वो लोग किस किस पद से, किस किस उपाधि से त्याग पत्र दिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।